नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह बनेसी आपका होस्ट एंड दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल DKF का फ्यूचर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी दोस्त अच्छे एवं स्वस्थ एवं समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल की जो वेबसाइट है उसका हम एक ओवरव्यू करेंगे और उसको जो है आम भाषा में साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम के जो वेब एड्रेस है क्रोम पे जाकर उसका वेब एड्रेस टाइप करेंगे सर्च वाले ऑप्शन में pearlwine.com, तो जो है साइट खुल के आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, इसके वेबसाइट को हम गो थ्रू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्लाइड्स जो है स्लाइड हो रही है कुछ नोटिफिकेशन में। युद्ध के खेल जल्द ही आ रहे हैं, मल्टीप्लेयर नए बैटलफील्ड गेम्स लॉन्च हो रहे हैं। और अब इसमें फीचर्स क्या, हाई ग्राफिक्स फाइट गेम्स, मोशन फीचर के साथ VR तकनीक के साथ खेलों का भविष्य जल्द ही आ रहा है। इसके बाद पूरी तरह से फीचर सुविधाजनक वॉलेट प्राप्त करें। DP वॉलेट आपकी पर्ल वाइन स्टोरेज की ज़रूरतों के लिए एक सही समाधान है। अभी पंजीकरण करें। यहाँ पे हम पंजीकरण करते हैं। मैं नामुमकिन हूँ, पर्ल वाइन आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अद्यतन यानी अपडेट, जो भी पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी अपडेट होती है, अप टू डेट जो होती है, वो सारी अद्यतन वाले ऑप्शंस में होती है। अब हम क्या क्या इसमें जो है अपडेशन वाली इंफॉर्मेशंस आई हैं उसको हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा, क्या अपडेट आया है। पहला अपडेट है कि नए पंजीकरण अब खुले हैं, यानी कि नए पंजीकरण अब खुल चुके हैं, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके DP वॉलेट के उपयोग के साथ टोकन फार्मिंग के रूप में PBC मेटा टोकन का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में DP वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ टोकन फार्मिंग के लिए किया जाएगा। टोकन फार्मिंग शुरू करने पर आप सभी को एक अनूठा रेफरल लिंक भी प्रदान किया जाएगा। रेफरल लिंक के माध्यम से आप अन्य लोगों को टोकन फार्मिंग में शामिल करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमा सकते हैं। अब इसका जो सेकंड अपडेट है वो है टोकन फार्मिंग शुरू करने के लिए न्यूनतम 50 BUSD यानी कि बाइनेंस $US के साथ सीड फंडिंग में संलग्न होना भी अनिवार्य है, मैंडेटरी किया हुआ है। यहाँ पे आप सभी DP वॉलेट धारक अधिक से अधिक वॉलेट खातों के साथ सीड फंडिंग में शामिल हो सकते हैं और अपने DP वॉलेट के माध्यम से प्रतिदिन लाखों अरबों की कमाई शुरू कर सकते हैं। यह ऑफ़र सीमित समय के लिए ही शुरू किया जाएगा, इसलिए आज से ही अपनी टीम के साथ सीड फंडिंग के लिए ये क्या कह रहा है कि सीड फंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। अब इसको जो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस आ रहा है, यहाँ पे और देखते हैं कि क्या है। इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं। तो अब इसमें जो और दूसरी चीज़ दिखा रहा है वो हम देखते हैं क्या है। जो है अधिक वॉलेट खातों के साथ सीड फंडिंग में शामिल हो सकते हैं और DP वॉलेट के माध्यम से प्रतिदिन लाखों अरबों की कमाई शुरू कर सकते हैं। यह ऑफ़र सीमित समय के लिए ही शुरू किया जाएगा, इसलिए आज से ही अपनी टीम के साथ सीड फंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। अब सीड फंडिंग का जो यहाँ पे इसने बोला है अपडेट, सीड फंडिंग के दौरान PBC मेटा टोकन की अपार सफलता को देखते हुए क्रिप्टो मार्केट में टोकन फार्मिंग के लिए PBC मेटा टोकन की मांग भी बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। यानी कि अगर ये क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में, यानी क्रिप्टो की जो मार्केट है उसमें जो है PBC मेटा टोकन की डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसा आसार लगाया जा रहा है। यदि डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि प्राइस जो है हाइक होगा। वर्तमान में PBC मेटा टोकन क्रिप्टो मार्केट में केवल सीड पार्टनर्स के माध्यम से उपलब्ध है, यानी कि अब ये ओपन मार्केट में नहीं है। ये जो भी सीड पार्टनर्स है वहाँ पे PBC मेटा टोकन उपलब्ध हैं।
एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। वर्तमान में पीबीसी मेटा टोकन क्रिप्टो मार्केट में केवल सीड पार्टनर्स के माध्यम से उपलब्ध हैं। जो भी सीड पार्टनर्स हैं उन्हीं के माध्यम से हमें ये मेटा टोकन मिल पाएंगे। जनरल मार्केट में यानी ओपन मार्केट में ये नहीं उपलब्ध है, अवेलेबल नहीं है। टोकन फार्मिंग के दौरान पीबीसी मेटा टोकन की आसान उपलब्धता बनाए रखने के लिए आज अधिक से अधिक लोगों को सीड फंडिंग में शामिल करें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट, यानी कि एक इसका वेबसाइट बना दी गई है, एक स्पेशल जो वेबसाइट है अलग से www.pbcmeta.io पर जाकर आप जो है विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पेजों को देखते रहें, पर्ल वाइन कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये एक ऐसा आश्वासन देते हैं कि पर्ल वाइन जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसको हम जो है क्लोज करते हैं। अद्यतन हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने देख लिया इसका क्या क्या इसने अपडेट किया है। अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या डीपी आपको प्रदान करता है, पता नहीं क्या चल रहा है। डीपी वॉलेट नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डीपी प्राप्त, संग्रहित और भेजा जाता है। यानी डीपी वॉलेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जिससे हम सॉफ्टवेयर का जो उपयोग जो हम करते हैं, एक तो डीपी प्राप्त करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए, जो मुफ्त में उपलब्ध है। ये जो सेवा है हमारे पास मुफ्त में है। प्रस्तुति जल्द ही डाउनलोड करें। अच्छा, कोई भी पर्ल वाइन इंटरनेशनल का जो प्रेजेंटेशन वो आएगा, इसमें भी अपडेट नहीं है। जब अपडेट होगा तो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। ये जी, पर्ल वाइन की विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करते हैं। अगर ये ऑपरेटेबल है तो क्लिक करेंगे, नहीं है ऑपरेटेबल। अब हम जो है इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। डीपी का प्रयोग करें। ठीक है जी, आप अपने डीपी का उपयोग सभी प्रकार के लेन देन के लिए कर सकते हैं। डीपी खरीदने का समय, प्रत्येक पंजीकृत उपयोगकर्ता एक्सचेंज डीपी खरीद सकता है। यानी कि जो भी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता है, रजिस्टर से जो है वो डीपी खरीद सकता है। किसी भी पंजीकृत जो रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता है, वहाँ से आप डीपी इसमें जो है खरीद सकते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, ज्ञानधार। ज्ञानधार में क्या है, ज्ञानधार की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दे रहा है, ये ज्ञानधार में डीपी से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजें। यानी डीपी से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो यहाँ से आप जो है कोई भी डाउट आ रहा है तो उसका जो है उत्तर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको जो है लॉगआउट करते हैं और अब इसके जो है ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में क्या क्या दे रखा है ये भी देखते हैं। होम वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे क्रॉस कर दिए, इसको ऐड आ रही है। तो अब होम वाले ऑप्शंस में क्या दे रखा है ये अभी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद नीचे देखते हैं कि डीपी के बारे में कुछ शब्द। डीपी किसी भी विशेषाधिकार बिंदु से अलग है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि यह काम किस प्रकार करता है, मिशन काम किस प्रकार करता है डीपी, ये देख लेते हैं। तो डीपी आपके द्वारा पहले उपयोग किए गए किसी भी विशेषाधिकार बिंदुओं से भिन्न होता है। ठीक है जी, इसलिए कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह विशेषाधिकार बिंदु हमारा नहीं है, यह विशेषता गुमनाम नहीं है और इसे विनियमित नहीं किया जा सकता। अब इसकी जो मोर इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और मोर पे जाएंगे अधिक जानने के लिए। मोर पे गए तो अब यहाँ पे हाँ मोर पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, पर्ल वाइन क्या है। अब यहाँ पे पर्ल वाइन को समझ लेते हैं। पर्ल वाइन सिस्टम की लैंग्वेज में इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, तो देखिए डीपी का रास्ता उतना जटिल नहीं है जैसा लगता है। तो इसमें मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। अब नंबर 1 पॉइंट क्या है इसमें, डीपी वॉलेट डाउनलोड करें।
तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप जो है इसका जो वॉलेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डीपी बनाने, भेजने और प्राप्त करने के लिए अपने पीसी, एंड्रॉयड या आईओएस के लिए डीपी वॉलेट ऐप डाउनलोड करें। आप एक खाते के लिए कई वॉलेट बना सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, अपने वॉलेट में डीपी जोड़ें। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले से बनाई गई या एक्सचेंज की गई डीपी जोड़ सकते हैं। तो ये भी इसने ऑप्शन रखा हुआ है। अब इसके थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड जो इसने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि वॉलेट से भेजें और प्राप्त करें, यानी वॉलेट के माध्यम से हम जो है डीपी को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। डीपी भेजने की प्रक्रिया बहुत आसान है। 2 शब्दों में आपको रिसीवर का डीपी पता दर्ज करना होगा, यानी कि एक जो नंबर, जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है उससे भेज सकते हैं या उससे मंगा सकते हैं, उससे भेज सकते हैं। राशि निर्दिष्ट करनी होगी, पते की पुष्टि करनी होगी और भेजना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्यापार की अलग दुनिया। व्यापार की अलग दुनिया में क्या कह रहा है ये, इसको भी समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्यापार की अलग दुनिया है ये, तो क्या है अलग दुनिया ज़रा देखते हैं। सकुशल सुरक्षित, मतलब ये बहुत ही वेल स्ट्रॉन्ग जो है, सिक्योर है। अपने खाते की सुरक्षा और अपने धन की सुरक्षा में सुनिश्चित रहें, यानी ये आपको हिदायतें दे रहा है कि आप जो है किसी को अपना पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है आप किसी को पास ऑन ना करें, डिस्क्लोज ना करें, अपने तक ही सीमित रखें। ठीक है, इससे क्या है कि सुरक्षा सुनिश्चित बनी रहेगी। अपने खाते की सुरक्षा और अपने धन की सुरक्षा में सुनिश्चित रहें। तत्काल विनिमय, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के तुरंत अपना डीपी एक्सचेंज करें, यानी कि आप जो है डीपी को एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के। विशेषज्ञ सहायता, एक्सपर्टीज़ जो हेल्प है, हम अपने पंजीकृत ग्राहकों के लिए 24/7 विशेषज्ञ सहायता प्रदान करते हैं, ऐसा ये सिस्टम कह रहा है। अब मोबाइल शुदा, यानी कि मोबाइल की जो हेल्पलाइन है उसके बारे में ये क्या कह रहा है सिस्टम, वो भी हम देख लेते हैं इसी की भाषा में। मोबाइल शुदा, पूरी तरह से विकसित मोबाइल ऐप आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। ठीक है जी। व्यक्तिगत बटुआ, हमारा उपयोग में आसान व्यक्तिगत वॉलेट सिस्टम आपके डीपी को सुरक्षित रखेगा। आवर्ती खरीद, डीपी आपको केवल 2 क्लिक में आवर्ती लेन देन सेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, 2 क्लिक के अंदर जो है आप लेन देन सेट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हो गया जी। अब हम आते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड है हमारे बारे में, क्या है इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। पर्ल वाइन सिस्टम क्या कहता है अपने बारे में। पर्ल वाइन का अर्थ है मोतियों का हार। यहाँ पे जो पर्ल वाइन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मोतियों का हार। अब मोतियों का हार तो है, अब हम यहाँ पे नीचे डिटेल्ड में पढ़ते हैं। डिटेल्ड में क्या दिया हुआ है इसने, डिटेल में दिया हुआ है कि जो डीपी है, डीपी का मतलब होता है डिजिटल पॉइंट। यहाँ पे डिटेल में इसने डीपी का मतलब बताया है डिजिटल पॉइंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिटेल्ड में बताया है डीपी का मतलब क्या, डिजिटल पॉइंट। डिजिटल पॉइंट से संबंधित हर चीज़ के लिए pearlwine.com आपका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, pearlwine.com पे ही जाके आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम डीपी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप नवीनतम समाचार भी पढ़ सकते हैं या हमारे pearlwine फोरम पर समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि यह एक वाणिज्यिक वेबसाइट है, यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो एक्सचेंज और अन्य डीपी संबंधित लेन देन करती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, वॉलेट बनाएं और संपर्क करें। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये वॉलेट बनाएं और संपर्क करें। ठीक है,
इसमें भी ये एक्टिव नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है। अब है डीपी, डिजिटल पॉइंट क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डिजिटल पॉइंट के बारे में बता रहा है कि डीपी जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है कि डिजिटल पॉइंट है क्या। डिजिटल पॉइंट क्या है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बता रहा है इसमें। ये डिजिटल पॉइंट के बारे में हम देखते हैं क्या इसने पॉइंट आउट किया है। डीपी एक सहकर्मी से सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है। ठीक है, इसमें एक सहकर्मी से सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है जो दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान लागत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। डीपी वैश्विक भुगतान नेटवर्क का एक खुला स्रोत है जो बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। अत्यंत तेज और उच्च अंत सर्वर नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं और व्यक्तियों को अपने स्वयं के वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं। डीपी प्रमुख गणित आधारित मुद्रा की तुलना में तेजी से लेन देन पुष्टिकरण, समय और बेहतर भंडारण क्षमता प्रदान करता है, यानी कि इसमें जो हम लेन देन है वो बड़ी हाई स्पीडली कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें जो इसकी जो सिक्योरिटी है बहुत हाई लेयर से की गई है। ठीक है, डीपी एक डिजिटल इकाई है जिसे खरीदना नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। ये एक डिजिटल इकाई है, ठीक है, डिजिटल यूनिट है और जिसको हम जो है खरीदना यानी बाय कर सकते हैं। और ये एक न्यूमेरिक नंबर होता है, उसके प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। आपकी खरीदारी सूची के बिल पर कई वस्तुओं के बारकोड की तरह प्रत्येक डिजिटल डीपी अद्वितीय है, यानी कि हर डीपी का जो नंबर है एक यूनिक नंबर होता है और उसमें जो है वो बारकोड से लेस है वो। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, प्रत्येक डिजिटल डीपी अद्वितीय है, मतलब एक डीपी का जो नंबर है वो दूसरा किसी भी डीपी का नंबर नहीं होगा, हर डीपी का अलग अलग नंबर होगा। शर्तों के अनुसार, जैसे कि नोट है, करेंसी है, उसका अलग अलग नंबर मेंशन होता है, ऐसे ही डीपी का भी अलग अलग नंबर मेंशन होगा। शर्तों के अनुसार डीपी और डीपी बिल्कुल समान है। ठीक है, डीपी और डीपी बिल्कुल समान है। डीपी पर्लवाइन प्रणाली की लाभांश इकाई है। ना तो पर्लवाइन प्रणाली की प्रणाली में घुसपैठ करना संभव है, ठीक है, और ना ही कोई भी अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी भी स्रोत से सिस्टम के बाहर डीपी निकाल सकता है। यहाँ पे जो है सिस्टम के बाहर भी इस डीपी को नहीं निकाला जा सकता और इसमें अटैकर जो है वो भी इसमें अटैक नहीं कर सकते, यानी कि हैकर्स जो होते हैं, इसकी जो प्रणाली है, जो इसका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें जो है इसके सिस्टम को हैकर भी हैक नहीं कर सकते और अपने विभिन्न उद्देश्यों यानी पर्सनल यूज के लिए भी जो है सिस्टम से बाहर जो है डीपी कोई निकाल नहीं सकता। इस तरीके का ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया गया है। अब इसके नेक्स्ट हम जाते हैं, सरकारों द्वारा जारी किए गए कागजी धन के विपरीत डीपी एक सीमित संख्या होती है। डीपी की जो है एक सीमित संख्या यानी कि लिमिटेड नंबर्स में डीपी जो है इशू किए गए हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं हो सकते, यानी जो भी इन्फ्लेशन आता है इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर, तो वो जो मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होंगे, इसका जो रेट है वो स्टेबल बना रहेगा और नकली उत्पादन करना असंभव है। इसकी कॉपी नहीं की जा सकती, इसकी डुप्लीकेसी नहीं की जा सकती क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर डीपी का नंबर जो है अलग अलग और यूनिक है और जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। सिर्फ इसीलिए कि आभासी मुद्राएं किसी विशेष देश या केंद्रीय बैंक से जुड़ी नहीं है। डीपी का मूल्य उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि जो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का, इस पे मंदी का जो है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से क्या कर रखा है कि विशेष देश, कुछ स्पेशल कंट्रीज़ जो हैं केंद्रीय बैंक से जो है ये जुड़ी नहीं है। ठीक है, ये एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक टोकनाइज है,
मतलब एक वर्चुअल मुद्रा है। डीपी का मूल्य उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जो डीपी का जो रेट है, मार्केट में जो रेट है वो क्या है कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसका जो है रेट बढ़ेगा, और सप्लाई जो है कम होगी, सप्लाई तो लिमिटेड है, तो ऐसे इसका रेट बढ़ता जाएगा। डीपी में शामिल होने के बाद उपयोगकर्ता लाखों डीपी खरीदारों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि जो इसमें बहुत सारे खरीदार हैं जो हैं वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा हम बन जाते हैं, खरीदारों के साथ हम मिल जाते हैं, खरीदने बेचने वाले लोगों के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अपने डीपी का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों में से चुनने में सक्षम होते हैं। आप डीपी खरीद सकते हैं और इसके मूल्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट में आप इंटरनेट नेटवर्क वाले इस ग्रह के किसी भी कोने से भुगतान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे ट्रांसफ़र करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये जो करेंसी है, ये जो डीपी है, वर्चुअल करेंसी इसको हम कहेंगे, और जिसका एक यूनिक नंबर होता है, इसको हम जो है नेशनली और इंटरनेशनली हम जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी को भी भुगतान कर सकते हैं इसके माध्यम से, और किसी से भी जो है रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट करेंसी है, इंटरनेट की दुनिया की। इसके लिए बस आपके पास एक इंटरनेट का ऑप्शन होना चाहिए। डीपी की नई और अनूठी वॉलेट स्ट्रिंग केवाईसी अपने ग्राहक को जानकारी संग्रहित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित करेगी। यानी जो भी यहाँ पे रजिस्टर होता है डीपी के लिए, तो उसका जो है केवाईसी किया जाता है। ठीक है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, कस्टमर की पूरी डिटेल रखी जाती है जो कि लीगल है। जानकारी संग्रहित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित करेगी। यह 24 घंटे काम करेगी और ग्राहकों और व्यापारियों की उनके विभिन्न व्यक्तिगत कामों के लिए अनुरूप है। ठीक है जी, 100 और 24/7 जो है वर्क करेगी, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। 100 अरब डीपी की अपनी सीमित संख्या के साथ डीपी दुनिया भर में सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा भी है। यानी जो इसकी जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 100 अरब की क्वांटिटी है डीपी की, जो कि सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है, मुद्रा भी यानी रिजर्व्ड मुद्रा है। डीपी सामान्य मुद्राओं जैसे यूएसडी की तरह विनिमय का माध्यम है। जैसे यूएसडी के थ्रू जो है इंटरनेशनल करेंसी है यूएसडी, तो हम यूएसडी के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले समय में डीपी को भी हम किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतों द्वारा संभव प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल जानकारी का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। यानी इसमें क्या कर रहा है, कुछ सिद्धांतों द्वारा संभव प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल जानकारी का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन को सुरक्षित करने और नए डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर डीपी कहा जाता है। आसान शब्दों में आभासी मुद्रा को विद्युत रूप से मौद्रिक मूल्य के साथ कोड की पंक्तियों में परिवर्तित किया जाता है। सरलतम रूप में डीपी एक डिजिटल नंबर है। तो सिंपल अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो डीपी जो है, जितने भी जो 100 अरब डीपी हैं, सबका एक नंबर, सबका अलग अलग नंबर इशू किया गया है, और जो कि एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय के बारे में क्या है, संरचना। व्यवसाय में अब हम इसकी संरचना में जाते हैं। संरचना में क्या है, नेटवर्क सांख्यिकी। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है इसका वो चेक करते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रबंधन टीम, इसकी जो प्रबंधन टीम भी है, एक मैनेजमेंट टीम है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या इसकी प्रबंधन टीम कर रही है और उसका क्या उद्देश्य है। प्रबंधन टीम का क्या उद्देश्य है और वो क्या कर रही है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे। डीपी प्रबंधन टीम सकारात्मक बदलाव लाने और दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित और तेज डीपी सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो इनका जो काम क्या है, जो टीम मैनेजमेंट का जो काम है वो क्या है कि सकारात्मक बदलाव लाने, यानी पॉजिटिव बदलाव लाना है, चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज लाना है, और दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित
सिक्योर और तेज़ डीपी सेवाएं, डीपी सर्विसेज देने के लिए डेडिकेटेड हैं। हम सिस्टम की सावधानी पूर्वक निगरानी करते हैं, ठीक है, विजिलेंस में रहता है, यानी निगरानी कर सर्वेलेंस में रहता है। सिस्टम में इस तरीके का जो एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया हुआ है और सभी नियमों और विनियमों का पालन किया करते हैं, यानी जो नियम है और जो विनियम है उसका पालन करते हैं। इस प्रकार पारदर्शिता, अनुपालन और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए उपयोगकर्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। डीपी के संस्थापक और दूरदर्शी, जो इसके जो फाउंडर हैं और जो बहुत ही दूरदर्शी हैं, फॉरकास्ट जो करते हैं, डॉक्टर डैनियल जॉनसन के व्यावसायिक कौशल के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि डीपी 2020 के वर्ष में दुनिया की सबसे बड़ी आभासी मुद्रा होगी। अब ये बहुत पुराना हो चुका है पर ऐसा है नहीं। तो अब हम इसके नेक्स्ट पे जाते हैं, अदला बदली यानी स्वैपिंग। स्वैपिंग में क्या बता रहा है ये, इसमें भी पढ़ लेते हैं स्वैपिंग के बारे में। इसने क्या बताया सिस्टम ने। स्वैपिंग में बोला है कि एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण आधार है और हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। पर्लवाइन का प्रत्येक सक्रिय उपयोगकर्ता यहाँ एक्सचेंजर बन सकता है। इसलिए हमने सबसे शक्तिशाली वॉलेट स्ट्रिंग पेश किया है जो वैश्विक क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं की तुलना में अधिक लेन देन करता है। डीपी के लिए एक व्यापक बाजार बनाने की हमारी दृष्टि के अनुरूप हमारा लक्ष्य डीपी के लिए वैश्विक उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि इसका जो कमर्शलाइजेशन करना, ठीक है, वैश्विक उपयोग, कमर्शलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, कमर्शियल यूटिलाइजेशन को जो है ये सुनिश्चित करते हैं, एश्योर करते हैं और व्यापारी की ज़रूरतों को समायोजित करता है। डीपी अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अच्छी आभासी मुद्रा है और उपयोग में आसान है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है विनियमन। विनियमन में देखें हम क्या इसके अंदर आता है विनियमन में। तो विनियमन में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर विनियमन के अंदर क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो इसको भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, विनियमन को, क्या सिस्टम ने विनियमन के बारे में बताया है। एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा करेंगे, 1 सेक। विनियमन शब्द तो बहुत प्यारा है, विनियमन, तो हम इसको पढ़ते हैं। आभासी मुद्रा पिछले वर्षों से हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा, पिछले वर्षों से मतलब कुछ ही दशक हो गए, दशक मान लेते हैं, 10 वर्षों में जो है आभासी मुद्रा का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है और तब से ये प्रणाली तीव्र गति से विकसित हो रही है। वर्तमान दुनिया में इस प्रकार की कुछ ही आभासी मुद्राएं बाजार में उपलब्ध हैं। नवाचार के लिए अद्भुत अवसर हैं, लेकिन ऐसे भी संकेत हैं कि सामान्य तौर पर आभासी मुद्रा भी संदिग्ध व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है। आभासी मुद्रा से संबंधित नियामक चुनौतियां मुख्य रूप से लेन देन की गुमनामी और वित्तीय लेन देन के विकेंद्रीकरण से जुड़ी हैं। ठीक है जी, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य है आभासी मुद्रा को आपराधिक गतिविधि के साधन के रूप में उपयोग करने की संभावना को रोकना है। ठीक है, सिस्टम का जो मेन उद्देश्य क्या है कि आभासी मुद्रा को जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको जो है ये जो सोर्स के रूप में यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो वाली संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको रोक देना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आभासी मुद्रा में अद्वितीय लक्षण होते हैं। आभासी मुद्रा में जो है अद्वितीय लक्षण रखे गए हैं, कुछ सिक्योरिटी रखी गई है। ठीक है, हम मानते हैं कि डीपी और बाजार पर मौजूद हर दूसरी आभासी मुद्रा का मूल्यांकन नियामकों द्वारा उसके अद्वितीय लक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को आपराधिक और अवांछित व्यवहार में शामिल होने से रोकने के लिए डीपी अपने ग्राहकों की निगरानी करता है और कानूनी विकास के साथ जुड़े नियमों को लागू करता है। उदाहरण के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए डीपी के केवाईसी अपने ग्राहक को जाने नियम लागू किए हैं। इस प्रकार अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी संभावित कदाचार को बाधित किया है। यानी यहाँ पे जो है सिस्टम, पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम जो है
मनी लॉन्ड्रिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, ठीक है, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवादी, टेररिज्म, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए क्या कर रहा है कि केवाईसी, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, केवाईसी अनिवार्य है। बिना केवाईसी के जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करता है पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इसकी केवाईसी वाले ऑप्शन पे जाते हैं। फिर है लेखा परीक्षण। केवाईसी ऑप्शंस में हम देखते हैं कि क्या है इसमें। केवाईसी ऑप्शंस ये है केवाईसी में दस्तावेजीकरण का अनुरोध करके पर्ल वाइन प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान साबित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रोटोकॉल का उपयोग करके किया गया प्रत्येक स्थानांतरण गुमनाम नहीं है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है। चूंकि वैश्विक व्यापार अक्सर एक परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक पहचान और सत्यापन समाधान की मांग करते हैं, पर्ल वाइन द्वारा अपनाई गई केवाईसी नीति में उपयोगकर्ता की पहचान करना और विश्वसनीय और स्वतंत्र दस्तावेजों की जांच करके पहचान की पुष्टि करना शामिल है। पहचान के सभी प्रस्तुत दस्तावेज गोपनीय रहते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर बार उसकी पहचान की जानकारी की आवश्यकता होती है। अनुरोध की गई केवाईसी जानकारी में नाम और वो जो रहता कहाँ पर है, आवासीय पता, देश और जन्म तिथि शामिल होता है। जैसा कि पर्ल वाइन खाता पंजीकरण के लिए प्रदान किया गया है। डीपी अपने उपयोगकर्ताओं के केवाईसी दस्तावेजों को अपने नए वॉलेट स्ट्रिंग में स्टोर करती है, यानी संग्रहित करने वाली पहली आभासी मुद्रा होगी। यानी एक पहली आभासी मुद्रा है जो कि केवाईसी, यानी कि जितने भी इसके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उसका जो है ये एक नए वॉलेट स्ट्रिंग में जो है स्टोर करती है सारी इन्फॉर्मेशन केवाईसी से रिलेटेड। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, लेखा परीक्षा रिपोर्ट। जो इसका ऑडिट है उसकी भी रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नज़र डालेंगे। इसकी रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, क्या रिपोर्ट इसकी कह रही है। रिपोर्ट में हम पढ़ें, लेखा परीक्षा रिपोर्ट। पर्ल वाइन इंटरनेशनल दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अपने वॉलेट स्ट्रिंग का बाहरी स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया है। ऑडिट का उद्देश्य वॉलेट स्ट्रिंग की स्थिरता का आकलन करना और यह सत्यापित करना है कि वॉलेट स्ट्रिंग के बाहर कोई डीपी नहीं खरीदा जा रहा है। यह साबित करता है कि सभी मौजूदा लेन देन वॉलेट स्ट्रिंग में शामिल है और सुसंगत हैं। लेन देन को सत्यापित करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि उद्देश्यों का अनुपालन करने के लिए कई स्वचालित परीक्षण किए जाएं। पहली प्रक्रिया यह साबित करना है कि सभी लेन देन वॉलेट स्ट्रिंग में शामिल हैं और वॉलेट स्ट्रिंग के बाहर कोई लेन देन संभव नहीं है। दूसरी प्रक्रिया यह साबित करना है कि वॉलेट स्ट्रिंग सुसंगत है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लेन देन के इनपुट और आउटपुट मेल खाते हैं। कितना डीपी बाहर गया, कितना डीपी मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो पूरा एक ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड होता है और अपने पहले लेन देन पर वापस ट्रैक किए जा सकते हैं। वॉलेट स्ट्रिंग को सत्यापित करने की प्रक्रिया को यह पुष्टि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि सभी वॉलेट सुसंगत हैं, अर्थात प्रत्येक वॉलेट पिछले वाले वॉलेट का अनुसरण करता है और वॉलेट अनुक्रम में कोई त्रुटि नहीं है। जो वॉलेट के जो नंबर हैं वो जो हैं बिल्कुल सही है। दूसरे, वॉलेट स्ट्रिंग में पिछले पैराग्राफ से परीक्षणों में मान्य लेन देन होना चाहिए। अब तक प्रत्येक वॉलेट स्ट्रिंग ऑडिट के परिणामों ने सत्यापित किया है, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसने सत्यापित कर रखा है स्ट्रिंग, यानी प्रत्येक वॉलेट की जो स्ट्रिंग ऑडिट हुआ है, वॉलेट स्ट्रिंग का जो ऑडिट हुआ है उसमें प्रत्येक लेन देन क्या है, सत्य है और वॉलेट स्ट्रिंग सुसंगत है, यानी बिल्कुल ठीक है, यूज़फुल है। अब तक प्रत्येक वॉलेट स्ट्रिंग ऑडिट के परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि डीपी वॉलेट स्ट्रिंग सुसंगत है। इसका मतलब है कि इसके बाहर कोई डीपी खरीदना नहीं है और वॉलेट स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं है। सदस्य देखते हैं कि डीपी की संख्या वेबसाइट पर खरीदना वास्तविक है। रियल टाइम डाटा का उपयोग किया जाता है और वेबसाइट पर बताए गए अनुसार
कम या ज़्यादा डीपी नहीं है। ये तो इसका ऑप्शन कम या ज़्यादा डीपी नहीं है। इस संरचना में आए थे हम। अब संरचना के बाद व्यवसाय में निषिद्ध राष्ट्र की बात करें, जो कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं, उसको यहाँ पे जो है बैन किया हुआ है पर्ल वाइन ने। पर्ल वाइन द्वारा निषिद्ध राष्ट्र कौन कौन से हैं? एक तो सूडान है निषिद्ध राष्ट्रों में, जो कंट्रीज़ हैं जो बैन है। पहले सूडान है, फिर पाकिस्तान है, क्यूबा है, लीबिया है, सीरिया, उत्तर कोरिया, इराक और दक्षिण यमन। यानी कि ये टोटल 8 कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर पर्ल वाइन इंटरनेशनल का बिज़नेस जो है वो बैंड है, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे बैन किया गया है इस चीज़ को, इस बिज़नेस को यहाँ पे बैन किया हुआ है। तो अब पर्ल वाइन खुले विचारों वाले लोगों का समूह है। यह दुनिया में शांति और समृद्धि का संदेश देता है। उपरोक्त सभी देशों को पर्ल वाइन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने उपरोक्त देशों को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसने जो है इनको डिक्लेयर कर रखा है, उपरोक्त 8 देशों को जो है टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण, तो ये आतंकवादी राष्ट्र घोषित हो रखे हैं। इन देशों में पर्ल वाइन वेबसाइट का उपयोग प्रतिबंधित है और इन देशों का कोई भी नागरिक दुनिया में कहीं भी पर्ल वाइन में शामिल होने को तैयार नहीं है। पाए जाने पर उसकी आईडी तत्काल रद्द कर दी जाएगी अगर पाया जाता है तो। गौरतलब है कि पर्ल वाइन किसी भी तरह से आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। पर्ल वाइन मानवता और शांति का संदेश देती है। यह दुनिया में धन से संबंधित स्वतंत्रता का प्रतीक है। पर्ल वाइन का मानना है कि आतंकवाद मानवता के लिए जहर है। पर्ल वाइन प्रणाली के अनुलाभों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली ने इन देशों और उनके नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त सभी देशों में पर्ल वाइन से संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग सख्त वर्जित है। तो ये जो 8 कंट्रियां हैं, जो नेशंस हैं, यहाँ पर जो है पर्ल वाइन का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल बंद है। एक्सचेंजर के लिए शर्तें हैं। एक्सचेंजर के लिए क्या क्या शर्तें पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम ने रखी हुई हैं, वो भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं शर्तों के बारे में कि क्या क्या शर्तें हैं। शर्तें अगर हम देखेंगे तो ये कुछ शर्तें हैं एक्सचेंजर के लिए, नियम और शर्तें। तो शर्तें जो हैं, पहली शर्त क्या है? पर्ल वाइन एक्सचेंजर बनने के लिए उपयोगकर्ता को पर्ल वाइन सिस्टम का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। डीपी सिस्टम का एक्सचेंजर बनने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का सिस्टम में सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य है। वही सेम चीज़ रिपीट कर दी है, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है इसका, उपयोगकर्ता के डीपी वॉलेट में कम से कम $2000 होने चाहिए। यानी कि अगर उसके वॉलेट में, डीपी वॉलेट में 2000 डॉलर हैं, तभी वो एक एक्सचेंजर के रूप में काम कर सकता है। एंड उपयोगकर्ता को एक बार में कम से कम $2000 खरीदने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है जी, $2000 जो उसकी कैपेसिटी है वो कम से कम मिनिमम $2000 वो एक ट्रांजैक्शन में ख़रीद ले। ये एक शर्त है इसकी। सक्रिय खाते नेट बैंकिंग या अन्य वॉलेट में उपलब्ध होने चाहिए। सक्रिय खाते जो एक्टिव खाता है उसमें नेट बैंकिंग होना चाहिए, अन्य वॉलेट में उपलब्ध होने चाहिए। और उपयोगकर्ता को बैंकिंग और अन्य वॉलेट के माध्यम से लेन देन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग की नॉलेज और वॉलेट की नॉलेज जो है, टेक्नोलॉजी जो है उसे पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी उपयोगकर्ता की बिक्री खरीद के अनुरोध पर मुद्रा या डॉलर को पहले एक्सचेंजर खाते में जमा करना होगा। एक्सचेंजर के पास मांग की गई मुद्रा या डॉलर को उसी सटीक खाते या वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए अधिकतम 24 घंटे हैं। यानी कि ठीक है, लेन देन जो भी है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो कर सकता है, करेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, जो छठा है इसका शर्त। छठी शर्त क्या है इसकी? छठी शर्त है, किसी भी अनियमितता की स्थिति को सूचित करके किसी भी एक्सचेंज को रद्द किया जा सकता है और आईडी ब्लॉक भी हो सकती है। यदि एक्सचेंजर कोई गलत काम करता है या किसी का डीपी
लेने के बाद उसका जो है उसको लिक्विडेट नहीं करता है, तो ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो ऐसे गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका जो आईडी है वो भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। सिस्टम यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा है। अब हम इसके एक्सचेंजेस के लिए शर्तें हमने पढ़ ली हैं। अब हम जाते हैं, ये हो गया विशेषताएं। विशेषताओं में क्या क्या है? पहला है बटुआ। बटुआ क्या है? अवेलेबल और बटुआ पर कोई उपलब्धिकरण। बटुआ क्या है? सभी आधुनिक प्लेटफॉर्म के लिए अग्रणी प्रणाली पर्लवाइन वॉलेट प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्राप्त करें। आप डाउनलोड करें, यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा प्ले स्टोर में ये कनेक्ट हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर उपलब्ध कोई भी उपकरण शुरुआती और उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श। डीपी से संबंधित हर चीज़ के लिए पर्लवाइन.com का .com आपका प्रमुख स्रोत है। हम डीपी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप नवीनतम समाचार भी पढ़ सकते हैं या हमारे डीपी फोरम पर समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि यह एक वाणिज्यिक वेबसाइट है जो एक्सचेंज और अन्य डीपी संबंधित लेन देन करती है। खरीदना, क्या कैसे खरीद सकते हैं? खरीदने के भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं खरीदने के डीपी को। पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड या बैंक खाते का उपयोग करके पर्लवाइन वॉलेट जल्दी और आसानी से खरीदें। भेजना, किसी को अगर हम सेंड करना है तो पैसे भेजें, खरीदारी करें और कुछ ही क्लिक के साथ ऑनलाइन गेम खेलें। ऑनलाइन गेम का भी ऑप्शन इसमें आने वाला है, अभी एक्टिव नहीं है। इकट्ठा करना, अपनी वित्तीय सुरक्षा के पूर्ण विश्वास के साथ अपने पर्लवाइन वॉलेट को स्टोर करें। यानी कि आप जो स्टोर भी कर सकते हैं इसमें डीपीस को अपने वॉलेट में फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राप्त करना, सेकंड में धनराशि प्राप्त करें और किसी भी ईमेल पते से पर्लवाइन वॉलेट का अनुरोध करें। ईमेल पते से पर्लवाइन का अनुरोध करें। अब हम आते हैं इसका पर्लवाइन वॉलेट डाउनलोड करें। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है इसका, यहाँ पे आप वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाकर। अब इसके हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। ये हो गया बटुआ, विशेषताओं में बटुआ है। डिजिटल वॉलेट का उपयोग कैसे करना है वो भी देखते हैं। डिजिटल वॉलेट का उपयोग करें। अब उपयोग करने का क्या तरीका बताया है? पर्लवाइन डीपी सिस्टम आपको पूरी तरह कार्यात्मक डिजिटल वॉलेट प्रदान करता है। पर्लवाइन की उच्च अंत प्रणाली आपके वॉलेट को सुरक्षित रखती है और आपको अपने लेन देन और अपने खाते की शेष राशि पर नज़र रखने की अनुमति देती है। यानी कि आप चेक कर सकते हैं बार बार कि कितना खाते में कितना डीपी वॉलेट में कितने डीपीज़ हैं और कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस हुई है। डीपी और फंड खर्च करने से पहले आपको केवल अपना OTP वन टाइम पासवर्ड दर्ज करना होगा। यह वॉलेट चोरी करने वाले वायरस ट्रोजन के साथ साथ भुगतान भेजने से पहले एक विवेक जांच से सुरक्षा प्रदान करता है। यह डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लेन देन करने की अनुमति देता है। भविष्य में इसमें कंप्यूटर से ऑनलाइन आइटम खरीदना या स्टोर पर कुछ खरीदने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करना शामिल हो सकता है। किसी व्यक्ति के बैंक खाते को डिजिटल वॉलेट से भी जोड़ा जा सकता है। उनके पास अपने ड्राइवर का लाइसेंस, स्वास्थ्य कार्ड, लॉयल्टी कार्ड और अन्य आईडी दस्तावेज भी फ़ोन पर संग्रहित हो सकते हैं। क्रेडेंशियल को नियर फील्ड कम्युनिकेशंस यानी NFC के माध्यम से वायरलेस तरीके से मर्चेंट के टर्मिनल पर भेजा जा सकता है। तेज़ी से न केवल बुनियादी वित्तीय लेन देन के लिए बल्कि धारक की साख को प्रमाणित करने के लिए भी डिजिटल वॉलेट बनाए जा रहे हैं। तकनीकी क्या है इसकी? इस डिजिटल वॉलेट में एक सॉफ्टवेयर और एक सूचना घटक दोनों है। सॉफ्टवेयर व्यक्तिगत जानकारी और वास्तविक लेन देन के लिए सुरक्षा और एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। आमतौर पर डिजिटल वॉलेट क्लाइंट साइट पर स्टोर किए जाते हैं और आसानी से सेल्फ मेंटेन किए जाते हैं और अधिकांश ई-कॉमर्स वेबसाइटों के साथ पूरी तरह से संगत होते हैं। एक सर्वर साइड डिजिटल वॉलेट, जिसे ई-वॉलेट के रूप में भी जाना जाता है, वह है जिसे एक संगठन आपके लिए और आपके बारे में बनाता है और अपने सर्वर पर रखता है। सुरक्षा, दक्षता और विभिन्न अतिरिक्त उपयोगिताओं के कारण प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के बीच सर्वर साइड डिजिटल वॉलेट लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह अंतिम उपयोगकर्ता को प्रदान करता है जिससे उनकी समग्र खरीद की संतुष्टि बढ़ जाती है।
सूचना घटक मूल रूप से उपयोगकर्ता इनपुट जानकारी का एक डेटाबेस है और इस जानकारी में आपका शिपिंग पता, बिलिंग पता, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। डिजिटल वॉलेट तकनीक हमने पढ़ ली है। इस डिजिटल वॉलेट के प्रमुख बिंदु हैं, वे डिजिटल वॉलेट डिवाइस और डिजिटल वॉलेट सिस्टम दोनों से बने हैं। ठीक है जी। बायोमेट्रिक वॉलेट जैसे समर्पित डिजिटल वॉलेट डिवाइस है, जहां यह एक भौतिक उपकरण है जिसमें ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्शन के साथ किसी का कैश और कार्ड होता है। वर्तमान में NFC डिजिटल वॉलेट क्षमताओं वाले स्मार्टफोन के लिए और अन्वेषण हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी श्रृंखला और गूगल नेक्सस स्मार्टफोन जो गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। एप्पल इंक आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस एप्पल पे का उपयोग करते हैं। डिजिटल वॉलेट सिस्टम मोबाइल भुगतान और डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन के रूप में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं के बीच डिजिटल वॉलेट लेन देन के व्यापक उपयोग को सक्षम बनाता है। M-पैसा मोबाइल भुगतान प्रणाली और माइक्रो फाइनेंसिंग सेवा का केन्या, तंजानिया और भारत में व्यापक उपयोग है, जबकि मास्टरकार्ड पेपास एप्लीकेशन को अमेरिका और दुनिया भर में कई पेपाल एप्लीकेशन को अमेरिका और दुनिया भर में कई विक्रेताओं द्वारा अपनाया गया है। एशियाई देशों में भी इस प्रकार के डिजिटल वॉलेट का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। एशिया में 5 में से 1 उपभोक्ता अब डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर रहा है, जो 2 साल पहले की तुलना में 2 गुना वृद्धि दर्शाता है। मास्टर कार्ड के मोबाइल शॉपिंग सर्वेक्षण के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि 14 बाज़ारों में 8500 वयस्क 18 से 64 आयु वर्ग के ने दिखाया। चीन जो है 45% उपयोगकर्ता, भारत के जो है 36.7 उपयोगकर्ता और सिंगापुर में 23.3 उपयोगकर्ता सबसे बड़े अपनाने वाले हैं। डिजिटल वॉलेट की सर्वेक्षण अक्टूबर और दिसंबर 2015 के बीच आयोजित किया गया था। एक सर्वे हुआ था, तो इस सर्वे में ये जो है डाटा कलेक्ट किया गया है। इन क्षेत्रों के उपभोगकर्ताओं ने स्मार्टफोन का उपयोग करके खरीदारी की 48.5% का विश्लेषण भी किया। भारतीय उपभोक्ता खरीदारी करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करके 76.4% के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.3% की भारी वृद्धि है। कंपनियां और वित्तीय संगठन जैसे रिलायंस, अमेज़न इंडिया, पेटीएम, डिजी बैंक इत्यादि खरीदारी और अन्य सेवाओं के लिए बाज़ार में अपने डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराए हैं, जो काफ़ी प्रभावी साबित हुए हैं। पलवाइन ने पहले ही अपना डिजिटल वॉलेट पेश कर दिया है। माल और सेवाओं के लिए भुगतान, ऑनलाइन खरीदी। क्लाइंट साइड डिजिटल वॉलेट को न्यूनतम सेटअप की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान होता है। एक बार सॉफ्टवेयर स्थापित हो जाने के बाद उपयोगकर्ता सभी प्रासंगिक और सटीक उचित जानकारी दर्ज करके शुरू करता है। डिजिटल वॉलेट अब स्थापित किया गया है किसी ई-कॉमर्स साइट के खरीद या चेकआउट पृष्ठ पर। डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता की जानकारी को ऑनलाइन फॉर्म में स्वचालित रूप से दर्ज करने की क्षमता होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकांश डिजिटल वॉलेट संकेत देते हैं जब सॉफ्टवेयर एक ऐसे फॉर्म को पहचानता है जिसमें वह भर सकता है। यदि कोई स्वचालित रूप से फॉर्म भरना चुनता है तो उपयोगकर्ता को पासवर्ड के लिए संकेत दिया जाएगा। यह अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष कंप्यूटर पर संग्रहीत व्यक्तिगत जानकारी को देखने से दूर रखता है। ECML में बात करते हैं। क्या है ये ECML? डिजिटल वॉलेट को खुदरा चेकआउट फॉर्म में डाटा स्थानांतरित करके समय सटीक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि यदि किसी विशेष ई-कॉमर्स साइट में एक अजीबोगरीब चेकआउट सिस्टम है, हो सकता है कि डिजिटल वॉलेट प्रपत्र के क्षेत्रों को ठीक से पहचानने में विफल हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडलिंग लैंग्वेज ECML तकनीक का उपयोग करने वाली साइटों और वॉलेट सॉफ्टवेयर द्वारा इस समस्या को समाप्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडलिंग लैंग्वेज एक प्रोटोकॉल है जो यह निर्धारित करता है कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेता कैसे संरचना करते हैं
और अपने चेकआउट फॉर्म कैसे सेट करते हैं। डिजिटल वॉलेट प्रौद्योगिकी और ECML दोनों को शामिल करने वाले भाग लेने वाले ई-कॉमर्स विक्रेताओं में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट, डिस्कवर, IBM, ओमाहा, स्टिक्स और डेल कंप्यूटर। डिजिटल वॉलेट का अनुप्रयोग। अब इसका जो अनुप्रयोग है वो क्या है, उपभोक्ताओं को आइटम खरीदते समय प्रत्येक साइट पर ऑर्डर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जानकारी पहले से ही संग्रहित की जा चुकी है, और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करते समय स्वचालित रूप से अपडेट की जाती है और मर्चेंट साइट्स में ऑर्डर फील्ड में दर्ज की जाती है। डिजिटल वॉलेट का उपयोग करते समय उपभोक्ता भी लाभान्वित होते हैं क्योंकि उनकी जानकारी एक निजी सॉफ्टवेयर कोड यानी OTP द्वारा एनक्रिप्ट यानी सुरक्षित है या संरक्षित होती है। धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा कोड प्राप्त करने से व्यापारी भी लाभान्वित और सुरक्षित हैं। ठीक है, इससे जो है धोखाधड़ी की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई उपभोक्ता किसी मर्चेंट साइट से खरीदारी करता है जो सर्वर साइट डिजिटल वॉलेट को संभालने के लिए सेट की गई है, तो वह अपना नाम और भुगतान और शिपिंग जानकारी व्यापारी के अपने फॉर्म में टाइप करता है। खरीद के अंत में उपभोक्ता को भविष्य की खरीद के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करके अपनी पसंद के वॉलेट के लिए साइन अप करने के लिए कहा जाता है। उपयोगकर्ता वॉलेट विक्रेता की साइट पर भी वॉलेट प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि उपभोक्ताओं के लिए एक वॉलेट मुफ्त है, फिर भी विक्रेता और व्यापारी ग्राहकों से अलग अलग तरीकों से शुल्क लेते हैं। कुछ वॉलेट विक्रेता व्यापारियों को उनके बटुए के माध्यम से निर्देशित प्रत्येक सकल खरीदारी का प्रतिशत भुगतान करने की व्यवस्था करते हैं। अन्य मामलों में डिजिटल वॉलेट विक्रेता कार्ड धारकों और भाग लेने वाले व्यापारियों के बीच लेनदेन की प्रक्रिया करते हैं और व्यापारियों से एक समान शुल्क लेते हैं। तो ये विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा है, बटुआ और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करें, लॉगिन करें। यहाँ पे जो है हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन अपने अकाउंट में साइन इन करें। पर्लवाइन अकाउंट नंबर दिया होता है और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो ये आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, अब साइन अप करें। साइन अप में क्या है कि कोई भी नया व्यक्ति जो है पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम से जुड़ता है तो उसके लिए KYC ज़रूरी है। तो क्या क्या है, अपना खाता बनाएं, इसमें नाम चाहिए होगा, मेल ID चाहिए होगी, कंट्री आप सेलेक्ट करके आप कोई भी जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर इसमें डालना है। पासवर्ड चुनें, पासवर्ड फिर से लिखें, पासवर्ड अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे नियम और शर्तों से सहमत हैं और यहाँ पे खाता बनाएं। तो ये एक डिटेल थी हिंदी में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स एंड इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप एंथुजियास्टिक। थैंक यू, बाय बाय।